मैं डॉक्टर शैलेंद्र, प्रयाग विश्वविद्यालय से मैंने योग में ही पीएचडी किया था। मेरे जीवन की शुरुआत कनाडा से हुई। बाद के दिनों में मैंने विभिन्न हिमालय के क्षेत्रों में रहकर योग की सूक्ष्म क्रियाओं का अध्ययन और प्रैक्टिकल मैंने किया। आज का जो विषय है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े ताकि हम अपने को रोगों से बचा सकें। सबसे पहले मैं योग के कंसेप्चुअल ओरिएंटेशन को आपको दूंगा, क्योंकि बौद्धिक लोग ही ज्यादा हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा। शुरू करने के पहले ही मैं आपको एक चीज बता दूं, पता नहीं मेरे मन में ऐसे ही उपजा, यहाँ से एक जुड़ाव सा है। मैं आपको 5 मिनट की एक क्रिया बताऊंगा, मात्र 5 मिनट की। अगर डेली 24 घंटे में 5 मिनट आप करेंगे, और ये भी मैं दावे के साथ बताऊं कि पूरे विश्व में आज तक वो डिस्क्लोज नहीं है, तो 24 घंटे के लिए आपको एक अद्वितीय ऊर्जा मिलेगी। कभी थक नहीं सकते हैं, निद्रा की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तनाव ग्रसित नहीं कर सकता है, रोग व्याधि धीरे धीरे आपके शरीर से लगेगा, चाहे जो भी रोग जिस लेवल पे हो, कॉमन कोल्ड से लगाए कैंसर तक मैं आपको बताऊंगा। आपको तुरंत 2-4 दिन में ऐसा लगेगा कि मुझे आराम मिला, क्योंकि थोड़ी सूक्ष्मता। शुरू के दौर में मैं भी कम से कम 6 घंटे डेली योग करता था, जिसमें आसन प्राणायाम होते थे। लेकिन आज दावे के साथ मैं बताऊं कि योग की उच्च क्रियाओं में बहुत कम समय लगता है और बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है, और धीरे धीरे यू गेट द मास्टर ऑफ योर माइंड, ऐसा होता जाता है ऑटोमेटिकली। ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि योग के अभ्यास से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मतलब WBC या टी सेल का स्ट्रांग होना। मेडिकली आप जब कहेंगे, विगत दिनों में जो 2016 से 2019 तक जो नोबेल अवार्ड्स मिले हैं, आपको जान के ताजुब होगा कि वो सारे भारतीय जीवन पद्धति से संबंधित थे। कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक, कहीं इमिटेटिव फास्टिंग जो निर्जला उपवास हम लोग का 81 का होता था, कहीं ऑक्सीजन के इंटेक बढ़ाने से समस्त रोगों के निजात की बात कर रहा है 2016 में बायोलॉजिकल क्लॉक। बहुत ही बढ़िया विषय रहा है। योग से एक तरह से कहीं ना कहीं किसी रूप में वो जुड़ा हुआ विषय है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जी कोई दिखाई नहीं, सबसे पहले हम महामंत्र ओम का जप करते हैं, फिर अपनी चर्चा शुरू करें। एक कंसेप्ट देते हुए बाद में हम क्रिया पर केंद्रित होंगे। पूरा सेशन 1 से 1.5 घंटे का मैंने यहाँ रखा है। अगर उस क्रिया को आप सीख लेते हैं तो आज ही करेंगे, और देखिए आपको आज के बाद कल ही क्या आपका रिस्पांस लगता है। एक दिन में उस क्रिया को करने में समय मैक्सिमम 5 मिनट आपको लगेगा। उस क्रिया को विधिवत में आपको बताऊंगा। अब मैं शुरू करता हूं। योग के जो सर्वोच्च मास्टर है महर्षि पतंजल, मैं उनको पहले प्रणाम करता हूं। महामंत्र ओम का जब शुरू करते हैं हम लोग, ओम योग। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, जिसमें योग को उन्होंने डिफाइन किया, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। हम मैनेजमेंट की भाषा में कह सकते हैं कि वी आर स्लेव ऑफ आवर माइंड्स। योग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच यू कैन गेट द मास्टर ऑफ आवर माइंड।
If you are master of our mind, there is no any problem in entire this. योग के लिए उन्होंने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। सूत्र रूप से 195 सूत्र 4 पादों में विभक्त है। पहला जो है समाधिपाद, सूक्ष्म विषयों का उसमें विस्तार से वर्णन करते हैं। दूसरे पाद जहां पे साधन पाद है, जहां की आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की बात होती है। फिर विभूति पाद, इनसे क्या आपको लाभ होता है, क्या विभूतियां मिलती है। प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि की बात उसमें आती है। फिर कैवल्य पाद कि कैसे हम इनलाइट होते हैं, कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। विषय थोड़ा सा दुरूह था। बाद में व्यास और विज्ञान भिक्षु ने 2 व्यास भाष्यों को लिखा, तब समझने में थोड़ी सी आसानी हुई, क्योंकि सूत्र थोड़ा सा गूढ़ होते हैं, आम आदमी की समझ से थोड़ा सा परे होते हैं। भाष्यों के माध्यम से, जिसमें उन्होंने एक भी आसन का वर्णन नहीं किया। अष्टांग योग में उन्होंने केवल आसन के संदर्भ में 3 सूत्रों की व्याख्या की है। स्थिरम सुखमासनम, दूसरा प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति भ्याम, तीसरा इसकी सिद्धि से क्या होता है, द्वंद्वाभिघात निरोधा, गर्मी, ठंडा, भूख, प्यास, सुख, दुख, इनसे कम प्रभावित होंगे। जितनी मात्रा में आपका आसन सिद्ध होगा, इन द्वंद्वों का आघात आपको प्रभावित कम करेगा। योग के अनुसार आसन शरीर की स्थिरता और सुख की अनुभूति हो, उसे आसन कहेंगे। बेसिक रूप से आप समझ लें, आसन और व्यायाम में बहुत ही अंतर है और दोनों की उपयोगिता अपनी अपनी जगह पे ठीक है। हम व्यायाम को गलत नहीं कर सकते हैं। व्यायाम प्राण की वृद्धि से व्यायाम बना है, लेकिन जहां व्यायाम से शक्ति का क्षरण होता है, आसन से और बल्कि हमारी ऊर्जा बढ़ती है। आसन को कोई भी वृद्ध, बालक, रोगी कोई भी कर सकता है, व्यायाम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। देश काल का उसमें ध्यान रखा जाता है। इसलिए आसन सबके लिए है कि शरीर से की चंचलता और जड़ता को कैसे खत्म करे, उसके लिए आसन का अभ्यास किया जाता है। बाद के ग्रंथों में हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संगीता, गोरख संगीता, योग तारावली, इन ग्रंथों में आकर जो आज व्यायाम के शक्ल में आसन कराए जाते हैं, तो सबसे पहले हठयोग प्रदीपिका में उन्होंने 11 आसन और 4 ध्यान के आसनों का उल्लेख किया। शरीर संवर्धन और मन की शांति दोनों को इन 15 आसनों के माध्यम से किया जाता है। जिसमें मैं जो टेक्निक आज कंसंट्रेट होऊंगा वो प्राण कर्म है या प्राणायाम है, और मैं बाद में आपको मौका दूंगा, कुछ भी उसे प्रश्न उत्तर करेंगे और ये अद्भुत समय होगा। उस क्रिया को जब आप करेंगे, उसके आप 1 घंटे बाद हमें बता सकते हैं कि कैसा अनुभव हुआ। और जीवन में केवल 5 मिनट डेली निकालिएगा, फिर मुझे बताइएगा हफ्ते बाद की कभी थकान होती है, कभी कोई समस्या आती है, कभी तनाव आता है, कभी अनिद्रा आती है, क्योंकि अद्भुत क्रिया होगी। गीता के 4थे अध्याय का 29वां सूत्र होगा, उसका प्रैक्टिकल कहीं भी डिस्क्लोज नहीं है। वो अद्भुत क्रिया है, शरीर के रोगों से निजात देते हुए मन की शांति और आत्म की तरफ आपको ले जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध अष्टांग योग के माध्यम से। अब हम चर्चा एक को खुल के करेंगे आसनों का। यहाँ पे हम थोड़े थोड़े आपको आसन भी बताएंगे संक्षेप में। मुख्य रूप से जो हम जानते हैं कि आज के दौर में हर आदमी टीवी और सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा है, आसनों को थोड़ा बहुत हर आदमी जानता है। अगर डेली शरीर संवर्धन के लिए कुछ आसन करना है तो गिने गिने आसन, अगर उनका अभ्यास आप करते हैं तो शुरुआत दौर में आप रिचार्जिंग कर सकते हैं अपने आसन श्रेणी के, जिसमें सारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनको मैं उसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, अपने प्रैक्टिकल के क्रम में दिखाऊंगा। अभी थ्योरी का क्रम है, तो रिचार्जिंग और देन गिने गिनाए आपको 8-10 आसन करने हैं। जीवन में सारे रोगों से अपनी पूरी WBC को कैसे बढ़ाएं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी, उससे आप कहेंगे। अगर हमें तर्क का तो वैज्ञानिक पक्षों से, क्योंकि मैं एक डॉक्टर की तरह भी काम करता हूँ अल्टरनेटिव थेरेपी पे, इसलिए मोस्टली हमारे करीब 300 डॉक्टर ही तो पेशेंट है। कोई MD है, कोई PhD है, कोई DM है, तो मोस्टली अल्टरनेटिव थेरेपी को मेरे पेशेंट है। इसलिए उन पक्षों को
किन आसनों से कैसे WBC बढ़ता है, इस प्राणायाम से कैसे WBC बढ़ता है, टी सेल कैसे स्ट्रांग होता है, वो कभी भी जब आप चाहे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे संक्षेप में ही हम बताने का प्रयास करेंगे, तो लास्ट में आपको पूरा टाइम देंगे, हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि किसी तरह का संशय ना हो कि आप अपनी क्रिया को करें और उसका लाभ पूरी तरह से लें। कैसे शरीर को एकदम स्वस्थ, मन को शांत और फिर आत्म में आपकी स्थिति बने जो योग के उद्देश्य की पूर्ति करे। हम किस तरह से अपने मन के मालिक बने, अनवांटेड थॉट या मन का जो विचलन है हमें दुख देता रहता है, इसको कैसे हम शांत करें। अब इसके लिए जब सूक्ष्म में हम साथ बैठते हैं तब आपको डिस्क्राइब करेंगे कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, क्योंकि हमें इन्हीं पे ऑपरेशन करना है, तो इनको हमें अलग अलग जानना हो, तब इस पे हम ऑपरेशन करेंगे। यहाँ मुख्य विषय हमारे शरीर और इसके स्वास्थ्य की बात है कि कैसे हम निरोगी रहे, कोई रोग न हो। तो हम बड़े संक्षेप में योग के माध्यम से बताएंगे। योग को दूसरे शब्दों में प्राण विद्या भी कहते हैं कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राण हमारा प्रबल होता जाता है, प्राण की वृद्धि होती जाती है, और प्राण जब प्रबल होता है अपने अपने पंचभूतों को लेकर, फिर हमारी प्राण शक्ति बहुत ही मजबूत हो जाती है, तो व्याधि हमारे निकट नहीं आ सकता, क्योंकि हम प्राण से हैं, जिससे हम हैं वो प्राण है। प्राण में हमारे खान पान, आहार विहार, दिनचर्या ठीक न होने से प्राण में अवरोध उत्पन्न होता है। हाँ, एक बेसिक चीज आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे, अगर आप प्राण के विद्या के या योग के जिज्ञासु हैं या जानना चाहते हैं तो एक चीज का त्याग आपको करना पड़ेगा, आहार में बहुत ही संशोधन करना होगा। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल, अगर आपने भी देखा, थोड़ा सा आहार सुधरा 3-4 महीने इधर कोरोना पीरियड में, तो लोग रोग व्याधि कम हो गए। मैं चूंकि BHU के पास ही रहता हूँ, मैंने देखा वहाँ मरीज बहुत कम आए और सब बड़े खुशी से रहना सबका रहा, और लोगों की मृत्यु दर भी बहुत कम हो गई यहाँ। तो केवल आहार घरों पे ही लोग खाए, बाहर का न होटल हुआ न रेस्टोरेंट हुआ। तो आहार का बहुत बड़ा रोल है। अगर सच में आप योग को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो आहार में संशोधन करना पड़ेगा। बड़ा सहज आहार होगा, इस स्निग्धम मधुरम प्रियम आहार होगा। घी होना चाहिए, मिठाई होना चाहिए, मलाई होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। एसिडिक चीजें कम से कम हो तो लाभ तुरंत दिखाई देगा। अगर आप एसिड का इंटेक करते हैं, एसिडिक फूड का, तो विज्ञान के तरफ चिकित्सकीय क्षेत्र में भी आएंगे, अगर बॉडी में आपके एसिड है तभी आपको व्याधियां होती हैं। इवन की कैंसर भी एसिड की अवस्था में है। अगर एसिड एकदम कम कर दिया जाए शरीर में तो कैंसर भी आप में नहीं हो। प्राण के माध्यम से कैसे हम अपने ऑटोफेगी को डेवलप करते हैं, अगर आप ऑटोफेगी जानते हैं, इंट्रैक्शन रहता होगा। अच्छा, ऑटोफेगी जो हमारे समस्त रोगों के कारण है, ऑटोफेगी अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो कोई रोग आपको ग्रसित नहीं करेगा। हमारी WC अगर स्ट्रांग है, WBC, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये तो प्रैक्टिकल से अनुभूत हुआ है कि जो भी योगाभ्यासी है उसका WBC बहुत बढ़ा रहता है। सच में योग के अभ्यास से जो हार्मोनाइजेशन होता है, तो अगर आप सूक्ष्म रासायनिक तत्वों पे आएंगे तो बीटा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, जितने भी केमिकल्स हैं जो आपको स्वस्थ प्रदान करते हैं मानसिक रूप से, ऑटोमेटिक उनका सेक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कोई मेडिकली प्रक्रिया नहीं है जिससे उनके सेक्रीशन को आप स्टार्ट करेंगे। 2016 के जब आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक पे, तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि समय पे अगर आप सोते हैं तो 9:30 बजे आपका सेरोटोनिन का सेक्रीशन होगा, शरीर में चमक, मैंने सौंदर्य भी आएगा, लचीलापन भी आएगा, हैप्पी हार्मोन है, आपकी प्रसन्नता भी रहेगी। रात को 12 बजे आपका बीटा एंडोर्फिन जो सारे तनावों को खत्म करके और आपको स्वस्थ करता है। अपने आप दिनचर्या, ये केवल आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आपकी बॉडी एक दिनचर्या में ढल जाएगी, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम हमारे जो पेशेंट आते हैं, प्रैक्टिकल में बताऊं, अरे क्या करूं, 2 बजे तक नींद ही नहीं आती है, तो यार जल्दी सोया करो, कोई काम नहीं है तो सोया करो, तो कहते हैं कि नींद ही नहीं आती है। तो जैसे अभ्यास आप शुरू करेंगे, अपने आप 10 बजे आप नींद में चले, 9 बजे नींद में चले जाए। जैसे आप संकल्प किए, निद्रा
की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, शरीर स्वस्थ होगा। अब जैसे मैं बताऊं, मैं तो एक लंबे समय से करता हूँ सूक्ष्म क्रियाओं को, तो मेरी वर्किंग कैपेसिटी डेली मिनिमम 18 घंटे, 20 घंटे बहुत आसानी से, कभी कोई थकान नहीं। आप कभी भी रात को 12 बजे भी करें तो आपको वही लगेगा कि मैं सो के उठा हूं, और सुबह 3 बजे भी अगर हमें आप फोन करते हैं तो उसी अंदाज में आप बात करते हो मुझे। अभी तक मैंने एलोपैथ की कोई दवा का स्वाद भी नहीं जाना। मैं आपके बहुत करीब हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप भी चाहे तो इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि तन मन हमेशा प्रफुल्लित हो। आसन, मुख्य रूप से जो आपको आसन करना होगा, सबसे पहले आज इस सेमिनार में मैं आपको रिचार्जिंग बताऊंगा या पवनमुक्तासन श्रेणी, जिससे शरीर का लचीलापन बढ़ेगा और फ्री फ्लोर ऑफ द एनर्जी होगी बॉडी में। दूसरे पे कुछ आसनों को और बताऊंगा। जो मुख्य हमारा प्रतिपाद्य विषय होगा वो प्राण कर्म या प्राणायाम होगा, और इसमें फैली हुई भ्रांतियों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप भी सचेष्ट होकर वैज्ञानिक बुद्धि लेकर उसको समझने का प्रयास करेंगे। रिचार्जिंग में पैर की अंगुलियों से शुरू करके और एक एक जोड़ को हम मूवमेंट देते हैं, क्योंकि जोड़ों पे ही ज्यादा ब्लॉकेज होने की संभावना रहती है। तो जो रुकावट है ऊर्जा का वो खुल जाता है, तो शरीर में एक समान रूप से ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, एक सहायक कर्म के रूप में हो। उसके बाद अगर आप आसन करना चाहेंगे, मैं हल्का सा संकेत दे दूंगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, सिद्ध योनि आसन, गोमुखासन, कुक्कुटासन, उत्थित कुक्कुटासन, मयूरासन, धनुरासन। मुख्य रूप से यही आसन है, शरीर को हमेशा ही आपको स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकता है। बहुत ज्यादा आपको व्यायाम की जरूरत नहीं है। मैं अपने अनुभवों को कहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत आसन पहले किया है, बहुत आसन मैंने किया, 6 घंटे का समय दिया, लेकिन अपने अनुभव को बताऊंगा, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। शारीरिक रूप से स्वस्थ या सौंदर्य को बढ़ाना हो या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो बहुत कम आसनों का, अगर आसन को आप डेली 20 मिनट देते हैं तो सफिशियंट। प्राणायाम पे अगर 20 मिनट देते हैं तो सफिशियंट, और हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे शारीरिक और मानसिक रूप से। अनिद्रा की कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तनाव की प्रॉब्लम नहीं होगी, डिप्रेशन तो कभी आपके पास आएगा ही नहीं, जो आपकी बहुत आज महामारी है। चाहे आपको अच्छा पैकेज मिले या ना मिले, किसी भी स्थिति में अपने को आप हमेशा ऊर्जायुक्त महसूस करेंगे। मेंटल रिचिंग हमेशा बनी रहेगी, ऊर्जा से भरपूर होंगे, प्रसन्नता अंदर हमेशा रहेगी। हम अपने मूल विषय प्राणायाम पे आते हैं। हमारा शरीर प्राण से है। प्राण के बारे में ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है। आप तो वचन है कि अगर प्राण को हम नाभिकंद में धारण करते हैं तो समस्त व्याधियां हमसे दूर हो जाती हैं। आज हमारा मूल वाक्य रहेगा कि 10 मिनट का क्रिया समस्त रोगों से निजात। हम प्राण की रक्षा करें, क्योंकि शरीर तो यही रह जाती है, प्राण ही जाने वाला है, और प्राण को किसी दूसरे के हाथ में न दे। हमारा प्राण, उसकी रक्षा हम करें। शरीर मृत्यु के बाद भी यही रहती है, प्राण जाने वाला, इसलिए प्राण पे ही हम चर्चा करेंगे। प्राणायाम, प्राण की कैसे वृद्धि करें, प्राण को कैसे शरीर में प्रबल करें प्राणायाम के माध्यम से। अब हम आपको चर्चा करेंगे क्रिया और कर्म के बारे में। सबसे पहले श्वास प्रश्वास, पूरक, रेचक, कुंभक, इनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इन्हीं इकाइयों के माध्यम से हम प्राणायाम करते हैं। सांस प्रश्वास, श्वास प्रश्वास क्रिया है, स्वतः होती है। प्राणायाम कर्म है जिसे आप करते हैं। दोनों में मूलभूत अंतर है, क्रिया और कर्म का भेद है। प्राणायाम कर्म है और सांस प्रश्वास क्रिया है। इन 4 शब्दों को विस्तार से समझेंगे।
श्वास के बाद ही हम पूरे की क्रिया करते हैं। इसमें एक विशेष शब्द शायद आपके जीवन में न आया हो आज तक, जिसे हम वामन बिंदु या ठहराव बिंदु कहते हैं, जो प्रणव का स्थान बिंदु है। थोड़ा सा आपको पहली बार आने के कारण हो सकता है कि कठिनाई महसूस हो। प्रणव बिंदु वो बिंदु है, वो क्षण विशेष है जहां न सांस होता है न प्रश्वास होता है। अब हम अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से सांस की क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं आंख बंद करके। सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है। जब सांस अंदर आती है, एक समय के बाद सांस मुड़ के बाहर जाती है। वो क्षण बिंदु जहां से सांस मुड़ती है उसे वामन बिंदु या ठहराव बिंदु कहते हैं। हम प्राणायाम के कर्म को इस ठहराव बिंदु से ही शुरू करते हैं। इसके पूर्व या बाद में वो सांस प्रश्वास की क्रिया होती है। जैसे सांस मुख्य क्रिया पे आते हैं, सहज रूप से आंख बंद करके अपने इष्ट का स्मरण करके मन को शांत करके सांस प्रश्वास का निरीक्षण करते हैं। सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। सहज होकर इसे जानने का प्रयास करें। प्रकृति प्रदत्त इस क्रिया को जानने का कि कैसे ये जा रही है। जाते जाते रुकती है, फिर मुड़ के बाहर आती है। जहां से मुड़ती है, जहां पे पाउज होती है, उस क्षण को आप जानने का प्रयास करें। फ्रिक्शन ऑफ टाइम, इस क्षण को जानने का प्रयास करें, क्योंकि कर्म की शुरुआत इस क्षण से ही हम करेंगे। अच्छी तरह जाने, समस्त रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। आज इस सेशन के बाद ही आपको अनुभव होने लगेगा, कुछ अलग ही महसूस होगा। आंख बंद करके आप उस ठहराव बिंदु को खोजने का प्रयास करें। पूरा गहराई से ध्यान लगाएं। सांस को छेड़ेंगे नहीं, अपने से जैसे चल रही है धीमे तेज, केवल उस ठहराव बिंदु को सांस अंदर आते आते जहां से मुड़ती है उस क्षण को केवल जानना है। वो कोई जगह विशेष नहीं है, वो क्षण विशेष है। एक अभ्यास करें उसे जानने का, उसे वामन बिंदु कहते हैं। ये दो क्षण होता है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। दोनों को जाने, बाहर का वामन बिंदु, अंदर का वामन बिंदु। वामन बिंदु को पहचाने, उस क्षण विशेष को जान जाए। सांस को नहीं छेड़ना है, न तेज करना है न धीमे करना है। जैसे चल रही है वैसे चलती रहे। केवल इन दो क्षणों को आप जाने, अंदर जहां से वो मुड़ रही है, बाहर जहां से मुड़ रही है, तो क्षण विषय को जाने। फिर आगे हम क्रिया का उल्लेख करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वामन बिंदु पे सजग होके जाने। वो क्षण ऐसा होता है जहां न सांस होती है न प्रश्वास होती है। तो अद्भुत क्षण है। आगे के अभ्यासों में आपका उसका विस्तार से वर्णन होगा। हम मुख्य कर्म की शुरुआत करते हैं आंख बंद के। जैसे ही श्वास अंदर गई सहजता पूर्वक, और जैसे ही ठहराव बिंदु से मुड़ने का प्रयास कर रही है, उस क्षण विशेष पे दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नासिका बंद करेंगे। अब जो सांस बाहर निकल रही थी उसको धीरे धीरे मोड़ के अंदर भरेंगे। भरने के बाद दोनों बंद करेंगे।
सहजता पूर्वक रोकेंगे, जब रोकने में दिक्कत हो तुरंत छोड़ देंगे, सांस तेजी से निकलेगा। ये चूंकि श्वास है, प्रश्वास, इसको कंट्रोल नहीं करना है। जो आपने कंट्रोल किया वो प्राण से संबंधित है, बाद में विस्तार से बताएंगे कि पूरक आपने किया, पूरक करने के बाद आपने कुंभक किया, रोकने को रोका था। सहजता पूर्वक, कभी भी जबरदस्ती नहीं, सहजता पूर्वक जब तक रुके, वो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। मेरा अभ्यास करीब 5 मिनट का है। हार्ट की बीट्स बंद हो जाती है। मेरे अपने गुरु भाई हैं, उनका अभ्यास अंदर भी 1 घंटे रोकने का, बाहर 1 घंटे रोकने। अवस्था है 85 साल, आजमगढ़ में रहते हैं हरीशचंद्र जी। इतना बलशाली है कि मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकता, हमसे कई गुना बलशाली। ठीक, ये प्रथम उसका पाद हुआ। 4 चरणों में ये होगा। प्राणायाम बताता हूँ, 2 चक्र आप करेंगे, फिर उसके फायदे को आप देखेंगे। जो सांस निकलती है उसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते हैं, अंदर झटके से आती है उसको भी नहीं कंट्रोल करते हैं। केवल हम पूरक, रेचक और कुंभक पे काम करेंगे। दूसरा इसका चरण में करते हैं। सांस सहज रूप से आ रही है, जा रही है, सहज हो गई। सांस बाहर अपने से आई, आपने कुछ भी प्रयास नहीं किया। बाहर आने के बाद अंदर जब लौटने को भी, उस समय बाईं नासिका बंद करके दाईं से और बाहर निकालेंगे। उल्टा कौन बहावे योग। जब वो अंदर आ रही थी उसको मोड़कर और बाहर निकालेंगे धीरे धीरे, फिर दोनों बंद कर, फिर छोड़ देंगे। आराम से सांस तेजी से आएगी, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। सांस प्रश्वास को प्राकृतिक रूप से चलने देंगे, उसे कंट्रोल नहीं करना है। थोड़ा तेजी से सांस प्रश्वास चलेगी, फिर सहज हो जाएगी। सहजता हमेशा बनाए रहेगी। सांस प्रश्वास सहज हो गई। तीसरे चरण में सहज रूप से सांस अंदर गई, वामन बिंदु का ध्यान करें। सांस बाहर आने जैसे लौटी, बाईं नासिका बंद करेंगे, दाहिने से उस सांस को मोड़ के अंदर की तरफ मारेंगे। फिर बंद करके रोकेंगे। सहजता पूर्वक जब में रोक सके, कोई जबरदस्ती नहीं। छोड़ देंगे। सहजता पूर्वक थोड़ा तेज चलेगी, इसे कंट्रोल नहीं करना होता। फिर सांस सहज हो गई। चौथे चरण में सांस बाहर गई और जैसे उल्टा लौटना चाहेगी उस समय उसको और बाहर निकालेंगे। देख लें। सहज हो जाए।
ये एक चक्र प्राणायाम या प्राण कर्म हुआ। गीता के चौथे अध्याय के 29वें सूत्र में भगवान कृष्ण इसको सर्वोच्च यज्ञ के रूप में कहते हैं। मैं दावे के साथ बताऊं, विश्व के किसी भी क्षितिज पे जाए प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। मेरे अपने ग्रुप का ही अनुभव है। हम लोग कम से कम कुछ नहीं होगा तो 1000 कैंसर एड्स इन पेशेंटों को टाइम टू टाइम पेपर पे, मिनिस्टर चाहे आयुष मंत्री हो या अरविंद के, इनको तो प्रैक्टिकल मैंने भी बताया विधिवत रूप से। इन लोगों के कितने मिनिस्टर्स, कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने क्या, वो मीनिंगलेस। एक सामान्य आदमी जब उस चीज को जाने अपने जीवन में चाहे तो हमारे जीवन की खुशी वही हो, अपने स्वास्थ्य को पाए, शारीरिक और मानसिक। और इस प्राणायाम को शुरुआत के दौर में 2 चक्र से ज्यादा नहीं करना। ये प्राणायाम आपको जैसा सोचते हैं शरीर को वैसा कर देगा। दुबला चाहेंगे दुबला, उसमें थोड़ी सी युक्ति होती है। मोटा चाहेंगे मोटा कर देगा, लेकिन किसी समस्या में आपको नहीं डाल सकता है। हाँ, एक अनुरोध होगा कि जब इस प्राणायाम को करें तो प्रयास करें कि एक निश्चित समय पे करेंगे तो मानसिक लाभ ज्यादा होगा। शारीरिक तो आपको प्रथम दिन से ही पता चलने लगे, चाहे कोई भी रोग, लीवर सिरोसिस हो, लीवर कैंसर हो, अगर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको फर्क ना आ जाए तो मुझे फोन करिएगा और बताइए। या तो कहीं ना कहीं गलती हुई, ये 100% हमने आजमाया हुआ, मैं बताऊं। और इसके पीछे मैं कम से कम कुछ नहीं तो 200 ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा। भारतीय वांग्मय में वेदों से लगाए अंतिम काल तक के सारे ग्रंथों में योग का उल्लेख किया। उनको देखना पड़ा, उनको समझना पड़ा, कई विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, तब एक छोटी सी क्रिया मिली। ये प्रथम चरण की क्रिया, इसलिए मैंने इसको डिस्क्लोज किया। इसको अनुलोम विलोम, क्या कहते हैं, पूरक रेचक के साथ कुंभक की क्रिया, और एक केवल इससे जो ऊपर होती है केवली कहते हैं, तो केवल कुंभक होता है, उसमें न लेना है न छोड़ना है, दोनों बंद हो जाता है, बिना आप सांस प्रश्वास के होते हैं। जब देना देखना चाहे आपको दिखा दे, कहीं नहीं आज तक पता होगा। हमारे मित्र मंडली में किसी के 20 मिनट है। एक तो हरिश्चंद्र को तो मैं जानता हूँ, 85 साल के अध्यापक थे, हेडमास्टर, 1 घंटे बाहर भी रुक जाता है, 1 घंटे अंदर। लेकिन आहार बहुत संयमित है। डेली कम से कम गिरी हालत में 1 पाव घी पीते हैं। घी में ही प्राण की सबसे अद्भुत स्थिति कही गई है। आप प्रैक्टिकल करके इस प्राणायाम को देखेंगे और धीरे धीरे, हाँ, इसमें कभी बल का प्रयोग ना करें। सांस को जबरदस्ती बहुत नहीं रोकेंगे, ना बाहर ना अंदर। जो भी आपने पूरक रेचक या कुंभक किया तो सहजता पूर्वक, थोड़ा सा निजी होगा, आप रिलैक्स कर देंगे। न समझ में आए कभी भी फोन करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां होती हैं जब कोई हम नई चीज सीखते हैं। मैं बता दूं कि कोई व्याधि बच जाए 2-4 महीने बाद ही, चाहे बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज हो, फिर हमें आप बताएं। कोई रोग, कभी थकान लग जाए आपको 18 घंटे काम करने में, आप दिन भर काम किए हो, 11 बजे आप सोने जा रहे हो, कोई आए चले यार काम, आपको लगेगा जैसे सो के उठो। इस तरह की अनुभूतियां आपके तन और मन दोनों में आएगी। अब होता क्या है, शरीर और चित्त की अवस्थाएं अलग अलग होती है। बाहर से मोटे हैं, पहलवान है, लेकिन प्राण की क्या स्थिति है, ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी की प्राण की स्थिति बहुत अवरोध से ग्रसित है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उठने, क्योंकि अवरोध खत्म होता है, प्राण की पूर्ति होती है। क्योंकि प्राण के विज्ञान पे चर्चा करेंगे, जब प्राण के विज्ञान पे हम चर्चा करेंगे तो हर व्यक्ति के अपने शरीर की लंबाई 96 अंगुल होती है। प्राचीनतम पद्धत लंबाई को जो नापने का था, अंगुल ही था। जो बीच वाली अंगुली होती है उसी को माना जाता है। इसकी मोटाई से 96 अंगुल ऐसे नापते जाए तो हर व्यक्ति की लंबाई 96। तो नख से सिख तक प्राण पूरी था। 12 अंगुल प्राण बाहर से अंदर आता जाता है। तो टोटल प्राण की जो लंबाई हम कहेंगे, जो विस्तार है, लंबाई तो नहीं कर सकते, जो विस्तार है 108, 96 और 12। उसमें से क्या होता है कि जो मृत्यु का कारण होता है, उस प्राण के जो लेने और छोड़ने में जो भिन्नता होती है कि आपने कितना लिया और कितना छोड़ा। अगर 2 अंगुल की भिन्नता होती गई तो आपकी उम्र 100 साल होगी, 3 की होगी तो और कम होगी, 4 की होगी तो और कम होगी। अगर वो कम होता गया तो फिर आप में आनंद आएगा, आपकी उम्र कितनी होगी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोई भी योग जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि होगी, अपने उम्र को बढ़ाने का प्रयास नहीं करता।
लेकिन प्राण विद्या के जानने वाले लोगों ने अपनी उम्र को बहुत बढ़ाया है। संत ज्ञानेश्वर एक महाराष्ट्र के बहुत अद्भुत संत हुए, ज्ञानेश्वरी गीता, बचपन से ही योगी थे। उनके समय में एक योगी चांद हुआ करता था जिसकी उम्र 1200 वर्ष कही जाती, शेर से चलता। तो प्राण विद्या को जानने वाले लोग उम्र को बढ़ा सकते हैं और उसकी शुरुआत इसी क्रिया से होती है। इसमें और एक दो स्टेप होते हैं, फिर चाहे आप अपने शरीर मन को जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, जो कंप्लेन होगी अपने से होगी, दूसरे से नहीं रहेगी। और बहुत समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट। आप 10 मिनट से शुरू करें और मुझे बस केवल 2 से 3 दिन बाद बताना शुरू करें। अगर प्राण की में बहुत अवरोध ना हो, आप बहुत अत्याचार अपने शरीर और मन से न किए हो, तो आप में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। तनाव जीरो। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इतने प्रोग्राम चलते हैं, मैं भी बहुत प्रोग्राम किया स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक से एक आसान, एक से एक सटकर, सब कुछ बताता था, घंटों घंटों का, महीनों महीनों की क्रिया। लेकिन इस अद्भुत क्रिया को देखें कि करने के साथ ही आपका तनाव कहाँ जाता है, उसका लेवल क्या होता है, आप मेजर करके देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी सी इसमें सूक्ष्मता है, प्राण का आयाम पे है, इसलिए हो सकता है कि एक दो बार आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन के साथ सीखना पड़े। हालांकि मैं बताने का प्रयास किया हूं और संभवतः आप समझ भी गए हो। अद्भुत होगा आपके जीवन के लिए, टर्निंग पॉइंट होगी ये क्रिया। और मैं आपको ये दावे के साथ बताया कि विश्व के किसी मंच से प्राण कर्म का उद्घोष नहीं, ये पहला मंच है जहां से इस प्राण कर्म का उद्घोष है। और प्राण पहले दिन से आपको अगर शरीर में हल्कापन हो, और हल्कापन न आ जाए तो, और सबसे पहली क्रिया इंटर करने के लिए योग, क्योंकि प्राण का विस्तार हुआ तो आप बड़े योगी। प्राण ही शरीर में कम है, मस्तिष्क में कम है, बेचैनी है, तनाव है, डिप्रेशन है, प्राण का विस्तार होता गया, ये सारी चीजें अपने आप आपको परित्याग कर देती है। केवल आप में सद्गुण धीरे धीरे जन्म लेते जाए, विल पावर बढ़ता जाए और धीरे धीरे आप स्वयं के मालिक होते जाए। केवल गुलामी है हमारे दुखों का कारण, वो गुलामी अपने मन की, अपने बनाए हुए प्री ऑक्यूपाइड माइंड की। उससे धीरे धीरे आप बाहर चले जाएंगे, मन स्थिर होता जाएगा तो बुद्धि प्रकाशित होती जाएगी और धीरे धीरे प्रज्ञा का जागरण हो जाएगा। फिर कोई समस्या ही नहीं बचती है, न तन की न मन की। ये तो बड़ी छोटी सी बात है जो आप एक प्रतिरोधक क्षमता की बात होती है, कोविड की बात हो रही है, वायरस की बात हो रही है, मुझे कहीं भय, मैं कितने कोविड मरीजों के साथ रहा, कुछ भी कोई भय नहीं। अब चूंकि एक सामाजिक मर्यादा है, एक प्रशासन का है, तो मुंह पे लगा लो, ये करो वो करो, वो करता, कोई भय नहीं। मैं आप कहिए जब भी बता दूं शायद मुझे टैबलेट खाना ही नहीं पड़ेगा, अगर बुद्धि भ्रष्ट न हुई, ईश्वर कृपा, क्योंकि उसको तो हमें लेना ही लेना होगा हमारे पूर्व कर्मों के, तो नहीं तो शायद जरूरत हो, एक्सीडेंट उसमें तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे जरूरत आपको जीवन में नहीं पड़ेगी, न तनाव के लिए, न डिप्रेशन के लिए, किसी चीज के। ये मेरा अनुरोध है, केवल आप क्रिया को थोड़ा आहार संयमित करके प्रयास करेंगे कि आहार में लहसुन, प्याज, टमाटर और खटाई ये चीजें ना हो। ये औषधि है, इनमें कोई बुराई नहीं है, औषधि के रूप में ले सकते हैं। हमें बुखार हो, हम पैरासीटामोल लेंगे, दर्द हो ब्रुफेन लेंगे, लेकिन ये आहार नहीं है। न इसमें स्निग्धता है, न मधुरता है, न प्रियता है। बच्चों की स्थिति में हम ना आए, बच्चे जिद करते हैं कि हम मैगी खाएंगे, पास्ता खाएंगे, ये खाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, केवल स्वाद के अनुसार। अगर आपको स्वस्थ के लिए जीना है तो थोड़ा आहार को सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं। और कभी कभी निराहार भी रहने का प्रयास करें, क्योंकि विज्ञान ने इस चीज को सिद्ध किया कि निर्जला उपवास अगर आप डेली नहीं, अगर हफ्ते में एक दिन कर लेते हैं तो शायद आपको कोई रोग लौट जाए। इसी पे नोबेल अवार्ड मिला अगर आप जानते हैं। निर्जला उपवास, निर्जला एकादशी होती थी, 20 की वो बात करते हैं, और 10 घंटे निर्जला अगर रखते हैं साल में 20 दिन, तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। अब हम अपने मन को ऐसा कर लिया है कि 2 घंटे हम भी अपने को रोक नहीं पाते, कोई बिस्कुट, कोई चाय, कुछ ना कुछ ही आदत, एक गंदी आदत हमने डाल दिया है। तो धीरे धीरे हम प्रयास अपने से शुरू करें, फिर परिवार में अपने आप शुरू होगा, फिर जहाँ पे हम आसपास होंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, इनको देख के लोग प्रभावित होते हैं।
तो आहार का संयमन बहुत जरूरी है। देश काल समय इन सब चीजों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जब हम 9 बजे गहरी नींद में जाते हैं तो 9:30 बजे ही सेरोटोनिन का सेक्रीशन होगा। कोई विज्ञान की युक्ति नहीं है कि उसके सेक्रीशन को शुरू करें। 12 बजे ही बीटा एंडोर्फिन्स का सेक्रीशन होगा। दूसरी युक्तियां हैं यौगिक अध्यात्म जिससे उसका सेक्रीशन होता है, और कोई मेडिकल दवा दारू से नहीं हो सकता। इसलिए प्रयत्न करें कि संयम का जीवन हो और आपको जीवन में शांति का शुरुआत हो जाए। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट से 5 बजे। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राणायाम की इस क्रिया को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा सा, जैसा कि चूंकि योग दिवस है तो अष्टांग योग के 2 जो अंग है, आसन और प्राणायाम, दोनों का एक बार प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं, जिसमें शब्द कम होंगे, क्रियाओं का केवल हल्का हल्का मैं करूंगा, और ये सारी चीजें 15 मिनट के भीतर करने का प्रयास करता हूं। फिर महामंत्र के जप के साथ हम प्रयास करेंगे कि पूर्ण विराम दें। उसके पूर्व ही आपसे क्वेश्चन सेशन रखेंगे। आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं, चाहे किसी विषय से हो। तो मैं विज्ञान का हूँ, मेडिकल साइंस भी वही पढ़ा हूँ मैं, और उतना ही मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं प्रयत्न करूंगा अपनी बुद्धि के हिसाब से कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। और लेकिन ये बार बार अनुरोध करूंगा कि अगर आप कॉर्पोरेट में लाइफ में जाते हैं तो इस क्रिया को गांठ बांध लें, अपने जीवन का पार्ट एंड पार्सल बना लें, क्योंकि 18 घंटे वहां आपसे काम लेना है। आप थकेंगे नहीं, व्याधि नहीं होगी, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, और जब आप कमजोर नहीं होंगे और वर्क ज्यादा करें कोई दिक्कत नहीं है। कमजोर है, वर्क ज्यादा करेंगे तो व्याधिग्रस्त होते जाएंगे, फिर मानसिक व्याधियों से गिर जाते हैं, अब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस क्रिया को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें कि 10 मिनट करना है। शुरू के दौर में कभी भी कर सकते हैं, बस किसी वेग के क्षणों में न करें। कोई भी वेग, भूख लगी है तो न करें, मूत्र मल कुछ भी वेग हो, सर्दी, उस वेग में न करें। जब अगर भूख लगी है, जलपान के बाद आप 20-25 मिनट बाद आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, राउंड द क्लॉक। रिजल्ट आपको मिलेगा शरीर में, उसी क्षण से मिलना शुरू होगा, क्योंकि बहुत थोड़ी सी प्राण की वृद्धि होती है। तो समस्त रोगों में प्राण सबका मूल है। विज्ञान जगत ने प्राण पे कुछ भी काम नहीं किया, हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें प्राणी कहा जाता है क्योंकि हम प्राण धारण करते हैं। तो प्राण का जैसे विस्तार होगा, आपकी समस्याएं खत्म होती जाएंगी। उसके अंतर्गत ही आपका इम्यून पावर, चाहे माइक्रो सेक्रेशन ऑफ द केमिकल्स, ये सारी चीजें, हार्मोनाइजेशन, ये सारी चीजें सम्मिलित। ये तो हर जगह सिद्ध हो गया। उतना तो आप सोशल मीडिया से लगाए, विज्ञान या न्यूज से जुड़े हैं, पेपर से, कि सब लोग जानते हैं कि योग करने से WBC बढ़ जाता है, T सेल स्ट्रांग हो जाता है, तो रोग से लड़ने की क्षमता, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप प्रिवेंटिव हो जाएंगे, आपको डर भय नहीं रहेगा। योग निश्चित रूप से आपको एक बल देगा कि आप निर्भय हो सके। जो शरीर के रोग हो, मन के रोग, इन सबों से आप हमेशा, आपकी क्षमता, मैं दावे के साथ कहूं कि मुश्किल से 15 दिन जाते जाते 18 घंटा आप थक ले सकते, बशर्ते आहार में एसिड कम हो। आहार का नियमन बहुत जरूरी है। ये मैं अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभव किया है, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट लाइफ में रहा हूं, मैं भी विदेशी यूरोपियन कल्चर को देखा हूं। खाने की यहाँ की आदत, वहां की आदत बहुत ही खराब है। एक कोरोना काल में मैंने देखा कि मैक्सिमम लोगों के आहार संयमित हो गए थे, रेस्टोरेंट बंद, कहीं कुछ मिलना नहीं तो घरों में खाए और ज्यादा निरोगी रहे। आपको भी ये पता होगा, आप भी इसी समाज में है, न कोई डॉक्टर, न शमशान, भाई हम भी सामाजिक है तो शमशान जाना पड़ा, कोई वहां जा भी नहीं रहा है। नहीं तो मैं डेली PHU देखता था, 20-25 लाश ऐसे निकलती रहती थी। आज निकलती ही नहीं है, न डॉक्टर है न लाश निकल रही है। लोग प्रफुल्लित है, उससे हाहाकार भी नहीं हुआ, एक सामान्य रेट से डेथ हो रही है। हम संपूर्ण की बात करते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं। योग के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई, जैसे आज देखता हूं मैं यूरोपीय कल्चर में, पैर के लिए योग, कान के लिए, आंख के लिए, नाक के लिए, कोई मतलब नहीं। प्राण केवल वृद्धि करो, अपने आप जैसे विस्तारित होना है जिन अंगों में, विस्तारित होता जाएगा।
उस अंगों को प्रफुल्लित करता जाएगा, स्वस्थ करता जाएगा, आप आनंदित होते जाएंगे, आपकी चमक बढ़ती जाएगी, कभी भी समस्याएं नहीं। एक लंबे समय के बाद आप निर्भय भी हो जाएंगे, क्योंकि जितनी मात्रा में आसन से शरीर की स्थिरता और सुख की सिद्धि, उतनी ही द्वंद्व के आघात से आप मुक्त हो। अनुभूत जन्य है। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्रियाओं को करेंगे, जो चीजें अनुभूत होगी वो बुद्धि के परे हो, क्योंकि तत्व साक्षात्कार बुद्धि गम्य नहीं है, अनुभूत जन्य है। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपने आज घर पे जो रोटी खाई उसका स्वाद कैसा था, तो सुबह से शाम तक आप बताएं, अगर मुझे, मैं नहीं समझ पाऊँ, आप भी किसी को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसको किसी को खिला के या बता के वो अनुभूत कर लेगा, तो फिर बात की जरूरत नहीं। अनुभूत करके वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अब हम प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। हल्के कुछ आसन और इस प्राणायाम क्रिया को एक बार और करूंगा, फिर आपसे प्रश्न उत्तर का एक सेशन रहेगा, उसके बाद मैं समाप्त। धन्यवाद। हम प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं, रिचार्जिंग शुरू करेंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम का छोटा सा सेशन और फिर ओम जप के साथ। धन्यवाद। शुरू करते, ये तो जाएगी आवाज में, ठीक था। एक मिनट का थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, क्योंकि एक से दूसरे सेशन में जाने को थोड़ा विश्राम की जरूरत है। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। छोटे छोटे एक्सरसाइज का एक ग्रुप है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न संस्थाओं ने इसकी बहुत ही महत्ता बताई है। बहुत हल्के है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, रोगी, बूढ़ा, बच्चा, जवान, सबके लिए है, बहुत आसान है। छोटे छोटे एक्सरसाइज का एक पूरे शरीर के जोड़ों को खोलने के, ताकि ऊर्जा का फ्री फ्लो हो सके। इसे रिचार्जिंग या पवन मुक्तासन श्रेणी करते हैं। अब शुरू करते हैं। अगर सांस के साथ इसे संयुक्त करेंगे और बेहतर होता है, लेकिन शुरुआती अभ्यास ही बिना सांस का ख्याल किए कर सकता है। शुरू करते हैं। सीधा बैठने का प्रयास करेंगे। अब हम टो बेंडिंग्स, अंगुलियों को आगे पीछे करेंगे। फिर एंकल बेंडिंग, खूब आगे खींचेंगे आराम से, फिर पीछे एंकल को पूरा, 2 3 4 5 6 7 8 10। इसको रोटेट करेंगे एंकल को 2 क्लॉकवाइज, 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिने पैर की जांघ के नीचे इंटरलॉक करें फिंगर्स को। बेंड, रेज, डाउन, 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 बेंड, रेज, डाउन। दूसरे पैर का करें, 10-10 बार का करते हैं शुरू। बेंड, रेज, डाउन। दूसरा पैर सीधा रहना चाहिए। बेंड, रेज, डाउन, बेंड, रेज, डाउन, बेंड, रेज, डाउन,
bend, raise, down, bend, raise, down, bend, raise, down, bend, raise, down. हाफ बेंड करें पैर को, नी रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा 3 4 6 7 8 10 दूसरे पैर का भी करें 1 2 3 4 6 7 8 10 उल्टा 3 4 6 9 10 बाएं पैर को दाहिने पैर की जांघ में, एंकल क्रैंकिंग, इसको रोटेट करेंगे एंकल का 4 7 8 9 10 उल्टा करें एंटी क्लॉक 3 4 8 9 10 दूसरे पैर को ऐसे ही 7 8 9 10 उल्टा 2 3 4 6 10 इस पैर को जांघ पर रखें, इसको नीचे पूरा दबाएं क्योंकि पद्मासन। फिर इस पैर को इधर बगल में रखें, इसको दबाएं, पेट दबे, सीना बाहर रहे, सीधा एकदम। फिर एक बार इसको नीचे दबाएं क्योंकि हमें स्थिरता के लिए पद्मासन या सिद्धासन को लेना होता है, तो ये सहायक होगा, हमारी इस पैर की जड़ता को कम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लाएगा। फिर इसी तरह इस पैर का करेंगे, ये नीचे दबाव बनाए रहेंगे। फिर इसको यहां रखेंगे, सीना बाहर, फिर इसको एक बार करें नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर इस पैर को एक बार रखें यहाँ पे ऊपर और नीचे इसको। दस दूसरे पैर से ऐसे ही करें, नीचे ऊपर, 4 5 6 7 9 10। फिर पहले पैर को ऐसे ही करें, इसको रोटेट करें, हिप रोटेशन मोटे लोगों के लिए ठीक है। 10। फिर इसका उल्टा, दूसरे पैर का, उल्टा, बटरफ्लाई या तितली आसन। चर्निंग द मिल्स, चक्की चालन। पांचवा बार ही करें, बहुत है, शुरू में कर सकते हैं। वोटिंग करें, उल्टा,
पैरों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। पैर ढीले छोड़ दें। मानसिक रूप से पैरों का अवलोकन करें। पैर की अंगुलियों से पूरा पंजा पूरा देखते हुए आए कमर तक, और कमर से अंगुलियों बार बार पैर को मानसिक रूप से विजुअलाइज करें। चलिए हाथों का करते हैं। टाइट मुट्ठी बांधे और टाइट खोले। की पैड पे काम करने वाले लोग ये एक्सरसाइज सबसे जरूरी है। कार्पल टनल सिंड्रोम, सॉफ्टवेयर के फील्ड में कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग टाइट बांधेंगे, टाइट खोलेंगे, उनके लिए सबसे जरूरी है, नितांत जरूरी है। फिर कलाई को ऊपर नीचे, फिर मुट्ठी बंद करके इसे रोटेट करेंगे। फिर उल्टा, फिर एल्बो, फिर कंधे का, ये एक्सरसाइज तनाव को भी कम करता है, साथ में सर्वाइकल वगैरह के लिए काफी बेनिफिशियल है। इसका उल्टा भी करेंगे। गर्दन का करते हैं। आज हर आदमी चूंकि मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी इस तरह से जीवन में ऐसा घुस गया है कि उसे टाल नहीं पा रहा है। सर्वाइकल, कमर दर्द, पेट का अपसेट होना, निद्रा का डिस्टर्ब होना, बहुत सारी चीजें समाहित है। ये गर्दन का जो एक्सरसाइज है सर्वाइकल के लिए स्पेशली, या तनाव को कम करने, दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। सांस को अंदर भरेंगे, गर्दन को पीछे आप टालेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। फिर सांस अंदर भरते रोकते हुए दाहिने तरफ ट्विस्ट करें, जितना पीछे देखें। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरते हुए बाएं, सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरते हुए। फिर गर्दन को बेंड करेंगे, लेफ्ट राइट। फिर गर्दन को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो हाफ रोटेट करेंगे, हाफ से बस लौट जाएंगे। नहीं आता है तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर चक्कर आने की शिकायत हो तो आधा करेंगे, आधे से लौट। अगली क्रिया षटमुखी। अंगूठे से कान बंद करेंगे, इंडेक्स से आंख का कोना, मिडिल से नासिका, रिमेनिंग 2 से माउथ को क्लोज करेंगे। इनहेल करके सांस को, फिर उसको बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे, पूरा मुंह खुल जाएगा।
और रोकेंगे, उसे रिटेन करेंगे। अब करते हैं। एक दो तीन चक्र कर सकते हैं। इससे चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगी, चेहरे की थोड़ी चमक बढ़ेगी, ईएनटी की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, ईयर नोज थ्रोट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम होती है। अब चेहरे की हल्की सी मालिश कर लें बाहर साइड में, कान के चारों तरफ क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, कान को पकड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे, फिर मस्तिष्क के पिछले हिस्से में मसाज करते हुए हथेली से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसे महसूस करें। फिर शांति से बैठ जाए, पूरे शरीर का अवलोकन करें, विपश्यना, हेड टू टो, टो टू हेड, सिर, चेहरा, गला, गर्दन, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर की जांघ, घुटना, कुंडली, टखना, तलवा, पंजा, अंगुलियां, फिर अंगुलियों से देखते हुए सिर तक बार बार विजुअलाइज करें। रिलैक्स। ये रिचार्जिंग का प्रथम सेशन था। इसके तीन, एक प्रथम एंटी रूमेटिक कहा जाता है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा। आज के सत्र में बस मैं इसको ही करता हूँ, इतना ही पर्याप्त होगा नए के लिए। एंटी रूमेटिक जोड़ के जो ब्लॉकेज है खुलते हैं और फ्री फ्लो ऑफ द एनर्जी बॉडी में होता है। प्राणायाम एक बार करके मैं फिर दिखा देता हूँ, संशय उसी पे ध्यान दें, लेकिन आहार का संयम हो, क्योंकि बिना नाड़ी शुद्धि के प्राणायाम की बात नहीं कही जाती है। नाड़ियां शुद्ध न हो, अगर मल से भरा हो तो दिक्कत आती है। इसलिए जो षटकर्म की प्रक्रिया योग में की गई है बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों ने उसे कठिन कह करके लोगों को बहुत डराया। मैं कम से कम कुछ नहीं तो आज तक 20-25 हजार लोगों को सिखाया, वमन, विरेचन, सारी क्रियाओं को, जो भी है, जल नेति, सूत्र नेति, वस्त्र धोती, कुंजल, और शायद एक सेशन से 2 सेशन मैं नहीं लेता हूँ। सामान्य योगाचार्य उसके लिए एक लंबा सेशन 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, वस्त्र धोती के लिए कई साल लेते हैं। लेकिन अभी मैंने कम से कम 20 यहाँ के ब्यूरोक्रेसी से ही समझने लोग थे, इनको 1 से 2 सेशन में मैंने वस्त्र धोती सिखाया। कोरोना के भय से बड़ा ग्रसित थे कि ये कंजेशन हो जाता है, तो करीब 25 फीट का कपड़ा होता है, 4 अंगुल चौड़ा, उसको पूरा लेना होता है, वो पूरा क्लीन कर देता है, कफ को निकाल देता है। किसी को 1 सेशन लगा, किसी को 2 सेशन लगा, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। जितनी शरीर की सफाई, उसके बाद प्राणायाम जितना करेंगे उतना ही अद्भुत रिजल्ट आता है, क्योंकि नाड़ी शोधन के बाद ही प्राणायाम की बात कही गई। रक्त का शोधन हो जाए, कोई भी, हमारी नाड़ियों में 2 तरह की नाड़ियां हैं शरीर में, एक द्रव्यवाही, दूसरा प्राणवाही। जिसमें द्रव्य रक्त के साथ सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, ये द्रव्यवाही नाड़ी है, इनका शोधन हो, और प्राणवाही नाड़ी जिसमें प्राण का प्रवाह होता है, जिसे न्यूरो सिस्टम आता है। कब पित्त वात का संतुलन कैसे हो, अगर सेशन होगा तो मैं आपको उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आरबीएफ भी मेरा विषय रहा है। किस तरह से हमारे बात, मैक्सिमम जो आज ग्रसित हैं लोग, बात रोगों से ग्रसित हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, न्यूरो प्रॉब्लम, माइग्रेन्स, ये सारी चीजें बात रोग है। कहीं भी दर्द होता है तो बात है ज्यादातर। तो बात का केंद्र आंत होता है और मस्तिष्क होता है, 2 केंद्र बताए गए। आंत को अगर आपने वाइब्रेट किया तो शायद शरीर के तल पर विज्ञान के क्षेत्र से आपको कोई रोग ना सकता है, ना हार्ट अटैक हो सकता है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपके एक्सट्रीम पे रहेगा। जो मैंने बताया उसके सिद्धांतों को जब मैं बताऊंगा वैज्ञानिक पक्षों को लेकर, हेयर ग्रोअर रिफ्लेक्शन, किस तरह से मस्तिष्क से हमारा लंग्स जुड़ा है, किस तरह से प्राण आता है, वो सूक्ष्म विषय है पूरे विज्ञान को लेकर, मेडिकल साइंस के साथ,
उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। उस सेशन के लिए मैं 8-8 घंटे का सेशन लेता हूँ। तो या तो पार्ट में लेता हूँ। अगर आप बुद्धि से समझना चाहें तो उन चीजों को डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्योंकि एक महाविज्ञान है। विज्ञान से चूंकि हम समझना चाहते हैं तो ठीक है, उसके सपोर्ट से ही समझने का प्रयास करें। नहीं तो अनुभूत क्या आप करते जाए, आनंद बढ़ता जाए, आनंद बढ़ता जाए, शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य बढ़ता जाए और आप सुखी होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, आनंद में डूबते जाएंगे। ऐसा है योग का अभ्यास। तो योग इज द पेरिसिया ऑफ ऑल प्रॉब्लम। ये रामबाण औषधि है। इसको टच करने से ही, जहां तक इम्यूनिटी की बात है, तो ये तो आप देखेंगे बहुत कम समय में, बहुत छोटी सी चीज है, इसमें बहुत रिसर्च है। हाँ, लेकिन एक अनुरोध बार बार करूंगा, आहार का संयमन बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के पक्षों से आज जो घरेलू हमारे किचन के सामान थे जिससे इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, वो चीजें मैं आपको बता दूं। गिलोय द बेस्ट वन, अमृता भी कहते हैं, गिलोय कहते हैं। भोजपुरी के यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको गुरुच बोलते हैं। उसका सेवन, उसकी लकड़ी मिल जाए, पाउडर मिल जाए, रस मिल जाए, जिस रूप में, इम्यून बूस्टर है, बहुत बड़ा इम्यून बूस्टर है। उसके बाद तुलसी है आपके घरों में, न मिले तो आज रेडीमेड भी ले सकते हैं, चले। दालचीनी है, सौंठ है, इनको बना के आप काढ़ा ले सकते हैं। बहुत ही अद्भुत परिणाम है। लेकिन साथ में अगर योग है तो महापरिणाम घटित होगा। और जो क्रिया मैं बताऊं, कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगने लगेगा, आप भूल जाएंगे कि रोग क्या होता है, कैसे उससे ओवरकम हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पूरी स्मृति में जाकर देखना पड़ेगा कि ये रोग। एक आनंद की जीवन, कम से कम जीवन का क्षेत्र आपका आनंददायी हो जाएगा। जीविका तो आपके प्रारब्ध से जुड़ा है, जैसे भी आपको ले जाए वो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ विषय है। उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय के 52वें सूत्र में कहते हैं कि आपका जन्म कैसे होगा, सुख और दुख कैसे मिलता है, ये आप अपनी जीविका से देखें। बहुत परिश्रम के बाद एक लेबर रह जाता है। बहुत सारे लोग जिनमें न बुद्धि है न परिश्रम है, और अद्भुत उनके पास धन संपदा है। वो एक अलग विज्ञान है, उस पर कभी चर्चा होगा, कभी होगा तो सूत्रगत शास्त्रों ने उसका भी वर्णन किया है कि कैसे वो आता है। हाँ, लेकिन सम्यक कर्म अगर आपका है तो आनंद है, क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसकी एक छोटी सी छाप हमारे अपने मन पे आता है, वही हमको विचलित करता है, वो परेशान करता है। और बार बार अगर उसको करते हैं तो उसकी स्मृति बनती है, और उस स्मृति से और ज्यादा हम परेशान होते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों की तरफ अगर हम हैं तो अच्छे से हम योग में सन्निहित हो सकते हैं और जीवन का एक अच्छा आनंद उठा सकते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी जीविका भी उत्तम हो। इसी के साथ हम महामंत्र ओम का जप और एक ध्यान की प्रक्रिया आपको सिखाते हैं छोटी सी। तो अगर अपनी जगह पे अगर आप बैठ जाए किसी भी सुखासन में, देख रहे हैं 15 मिनट, 1.5 घंटा काम। तो हम एक छोटा सा ध्यान लास्ट में, ताकि मन शांत हो। मन शांत होगा, तनाव मुक्त होंगे तो रोग व्याधि ऐसे ही आपके पास नहीं आएगी। डॉक्टर हैवर को पढ़िए, ऑल डिजीज ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट इमोशन। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते जाएंगे, नहीं तो कितनी भी ऊंचाई में आप पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहेगा। तो ध्यान ही वो माध्यम है जिससे तनाव कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, जीवन में ब्लिस उत्पन्न होगा, सुख दुख में संभाव होने का प्रयत्न सफल होगा, आप आनंद को प्राप्त करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। पहले ओम जप, फिर एक हल्का सा ध्यान। ये सेशन तकरीबन हमारी समझ से 10 मिनट जा सकता है या थोड़े उसके आसपास, हम बहुत विस्तृत में नहीं ले जाएंगे। शुरू करते हैं। सुषुम्ना क्रिया योग, एक छोटी सी प्रक्रिया आपको थोड़ा सा ही रोज ऊर्जाहित करने के लिए। पहले इस मुद्रा को बनाएं, कहीं भी रख दें, किसी भी सुखासन में आप बैठ जाएं। बस ये प्रयत्न हमेशा करना चाहिए कि सिर गला सीधी रेखा में इसकी आदत सी एक बन जाए, क्योंकि जब डिप्रेसिव होते हैं हम झुक जाते हैं। वैसा ना हो तो बेहतर होगा, आदत की बात है वो। क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड अगर स्ट्रेट है तो इंपल्सन बहुत प्रॉपर होगा, डिप्रेसिव नहीं होगा, हम थोड़ा सा अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। ओम का जप 21 बार करेंगे, फिर लंबी गहरी सांस 14 बार, और बाद में अपने ध्यान को
भूमध्य पे केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। उसके उसी क्रम में हम फिर एक छोटा सा ध्यान कराएंगे, चक्रों का संधान, और साथ में ही पूर्ण विराम देंगे उसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं 21 बार ओम जप। आंखें बंद रहेंगी, देख रहे ओम जप कैसे करते हैं। वो मौक आते ही होठ सज जाए ताकि वाइब्रेशन अंदर खूब हो। गहरी सांस भरें। ओम। 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 अब लंबी गहरी सांस 14 बार आराम। लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ।
अब अपने मन को भूमध्य पे लाएं, दोनों भावों के मध्य बिंदु जहां टीका लगाते हैं उस जगह को केवल जाने। आंखें बंद रहेंगी, एकदम रिलैक्स, सिर गला ऋण एक सीधी रेखा में चक्रों का संधान कराते हैं। साइकिक फिजियोलॉजी ऑफ योगा, वह दृश्य केंद्र जहां से हम शारीरिक शक्ति को मानसिक शक्ति में, वो मानसिक शक्ति को शारीरिक शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले उनका संधान करेंगे तो अपनी चेतना को नाभि पे लाएं, आंखें अनवरत बंद रहेंगी, नाभि पे ओम जप करेंगे मानसिक रूप से। तो अपनी चेतना को भूमध्य के दोनों भावों के मध्य में टीका वाले स्थान पे लाएं, वहां ओम का जप करें मानसिक रूप से। भूमध्य पे एक जलते हुए दीपक की लौ का ध्यान करें, एक कैंडल का लौ, फ्लेम ऑफ द कैंडल। भूमध्य पे ही अपने इष्ट का ध्यान करें। आपके इष्ट चाहे वो साक्षात महेश्वर हो, कोई देवी देवता महापुरुष जो भी हो, गुरु, उसके स्वरूप का ध्यान करें। अब अपनी चेतना को स्पाइनल कार्ड की तरफ ले चलें, मेरुदंड नीचे से ऊपर, उसे विजुअलाइज करें जैसा भी दिखाई दे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बार बार उसे देखें। अब अपनी चेतना टेलबोन, स्पाइनल कार्ड का एकदम निचला हिस्सा, टेलबोन से 4 अंगुल नीचे अंदर की तरफ एक बिंदु की संकल्पना करें। सूर्यमंडल का ये एक बिंदु, पेल्विक प्लेक्स, उस काल्पनिक बिंदु के सहारे स्थिर होकर ओम का मानसिक जप करें। मूल उद्देश्य उस बिंदु पर स्थिर होना है, ओम जप के सहारे वहां स्थित हो। मूलाधार, pelvic plexus is the controlling point of all the pelvic region problems. यहाँ ध्यान करने से पेल्विक रीजन की समस्त व्याधियों से निजात मिलता है। ओम जप के सहारे इस काल्पनिक बिंदु पे स्थित हो। अब अपनी चेतना को टेल बिंदु से केवल 2 अंगुल नीचे अंदर की तरफ एक बिंदु की संकल्पना, वहां स्थित होकर ओम का जप करें। स्वाधिष्ठान चक्र, यहाँ ध्यान करने से उदर के निचले हिस्से के रोगों से निजात मिलता है। स्वाधिष्ठान चक्र, अब अपनी चेतना को नाभि के ठीक पीछे ऋण पे एक बिंदु, यहां स्थित होकर ओम का जप करें।
मणिपुर चक्र, यहाँ ध्यान करने से उदर के समस्त रोगों से निजात मिलता है। मणिपुर चक्र, तो अपनी चेतना को हृदय के ठीक पीछे ऋण पे एक बिंदु, वहां स्थित होकर ओम का जप करें। कार्डियक प्लेक्सेस, अनाहत चक्र, यहाँ ध्यान करने से हृदय रोगों से निजात मिलता है। ओम जप के सहारे कार्डियक प्लेक्स अनाहत चक्र पे स्थित हो। अब अपनी चेतना को कंठ के ठीक पीछे ऋण पे एक बिंदु, वहां स्थित होकर ओम का जप करें। विशुद्धि चक्र, कैरोटिड प्लेक्सेस, यहाँ ध्यान करने से कंठ दोषों से निजात मिलता है, साथ ही ऊर्जा का जागरण, प्राण का जागरण। विशुद्धि चक्र पे केंद्रित हो ओम जप के सहारे। अब अपनी चेतना भूमध्य के ठीक पीछे ऋण का शीर्ष मेडुला, वहां स्थित होकर ओम का जप करें। मेडुला प्लेक्सेस या आज्ञा चक्र, ओम जप के सहारे स्थित हो। यहाँ ध्यान करने से अतीन्द्रिय ज्ञान, ईएसपी, वो ज्ञान जो इंद्रियों से नहीं आता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, दिव्य ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। मेडुला प्लेक्सस ओम जप के सहारे स्थित हो। अब अपनी चेतना को फिर सबसे नीचे मूलाधार पे ले जाएं, मानसिक रूप से स्पर्श करते हुए वो हृदय के पीछे वाले अनाहत चक्र पर नमः और मेडुला पर शिवा, आज्ञा चक्र पे शिवा, फिर ऊपर ओम, मध्य में नमः, नीचे शिवा। इस तरह से ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन केंद्रों को मानसिक स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का स्पर्श करें। अब अपनी चेतना काया के शीर्ष, जहां चोटी का स्थान होता है, काया का शीर्ष काशी, चोटी वाले स्थान पे केंद्रित करें ओम जप के सहारे। ओम जप के सहारे काया के शीर्ष काशी पे स्थिर हो, पूरी चेतना लगा दें उस जप में, वहां स्थिर हो जाए। काया का शीर्ष तत्वतः काशी है। जब आपकी चेतना संपूर्ण जगत से हट के इस काशी में आती है, तो आप शिव स्वरूप में होते हैं, आत्म स्वरूप होते हैं, शरीर से परे होते हैं, मन बुद्धि अहंकार से परे होते हैं, वो चैतन्य स्वरूप होते हैं। जब चेतना यहाँ से गिरती है, तो अहंकार, मन बुद्धि, शरीर, इंद्रिय और वस्तुओं के रूप में परिणत होते हुए जगत में बन जाते हैं। अब पूरे ब्रह्मांड को यही जानते हैं, हम मंगल को, चंद्रमा को, किसी भी चीज को यही पे बोध स्थान भी है, इसलिए इसे बोधा भी कहा जाता है। अगर आप पूरी तरह से यहाँ स्थित हो जाए, तो आपके जीवन में आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, आप शिव स्वरूप में होंगे। अपने मन बुद्धि अहंकार किसी से विचलित नहीं, हमेशा पूर्ण चैतन्य हो। ओम जप के सहारे स्थित हो जाए, काया के शीर्ष काशी में, तत्वतः काशी में स्थित हो जाए, पूरी चेतना वहां समाहित कर दें।
एकदम समाहित हो गए, शिव स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। अब अपनी चेतना को नासिकाग्र पे लाएं, सांस को आते जाते केवल उसे जाने, ब्रीद इन ब्रीद आउट, देयर इज नो अवर्जन, देयर इज नो क्रेविंग एट ऑल, ओनली टू नो ब्रीद इन ब्रीद आउट। केवल सांस को जानना है, मन विचलित हो उससे घबराना नहीं है। मन भूत भविष्य में जाएगा, इच्छा कल्पना में जाएगा, उससे विचलित न हो। जैसे याद आए कि किसी संकल्प से बैठे हैं, फिर हर सांस को जानने का प्रयास करें। यह आनापान बहुत ही अद्भुत है, मन को शांत करने की क्रिया। हर सांस को जाने, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे, चेहरे को सहलाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, शांति 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 शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें, रिलैक्स हो जाए। अब आपका प्रश्न उत्तर शुरू होगा, 2 मिनट का विश्राम, फिर प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। ठीक है ना? कितना हो गया? 5:30? बस 2 मिनट बाद शुरू करते हैं, 1 मिनट फिर समाप्त। ठीक है? बस 1 मिनट बाद स्टार्ट। इसको लगाना क्या? ठीक है, संदीप सर है नहीं क्या? नहीं क्या है? ओ सर एक बार अनाउंस करें संदीप सर कि जो भी मन में संशय हो, प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। क्वेश्चन चैट में आए, चैट में आ गए क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन आ चुके हैं? सब कुछ आ चुके हैं। 3 प्रश्न है जी शैलेंद्र जी, 3 प्रश्न है जी। पहला प्रश्न है हमारे कुलीग हैं गौरव शाह, और दूसरा प्रश्न है सौरभ श्रीवास्तव जी, दोनों हमारे कुलीग। तो पहला प्रश्न है कि सांस फूलने का कोई सोल्यूशन बताइए योगा के थ्रू। ये गौरव शाह जी ने पूछा है, सांस फूलता है। अच्छा अच्छा, जी जी। और दूसरा है कि सांस फूलने का सॉल्यूशन, और दूसरा है अनिद्रा के लिए क्या करें, जो नींद नहीं आती है कुछ लोगों को, तो ये इस 2 का क्या सॉल्यूशन है? मैंने जिस प्राणायाम की चर्चा की, अनिद्रा तुरंत प्रथम दिन से ही समाप्त हो जाएगी। आप 1 चक्र करके देखिए, 1 से 2 चक्र, और सांस फूलना आप उसी तरह से जादुई प्रभाव आएगा। ये वो जो मैंने आपको प्राणायाम बताया, विधिवत इस क्रिया को सिखाया। हाँ। अगर संशय हो तो आप व्यक्तिगत बैठ के, क्योंकि क्रिया है ना, तो अभ्यास से ही उसमें बेहतर लाया जा सकता है। लेकिन ये दोनों समस्याएं पहले दिन से ही आपको रिजल्ट देना शुरू करें। ठीक है जी। इसका खैर मैं आपका फोन नंबर भी अपने जो कुलीग्स हैं उनको शेयर कर दूंगा, तो कोई भी होगा तो आपसे व्यक्तिगत तौर पे भी बात कर लेंगे। सब लोग नोट कर सकते हैं। हाँ, 9839701066 9839701066। कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, मेडिकल साइंस से हो, योग के अगर संदर्भ में कहेंगे तो इस क्रिया को मैंने बताऊंगा कि ये सार है किसी भी शारीरिक व्याधि से बाहर आने का। चाहे अस्थमा हो, चाहे कैंसर हो, आप आजमा के देख सकते हैं। सुनी सुनाई आप बातें छोड़ें,
आपके इर्द गिर्द भी बहुत ही मरीज है, घर परिवार हर जगह, और 1 से 2 दिन में आप रिजल्ट देख सकते हैं। जब भी आप चाहें। एक प्रश्न और है शैलेंद्र जी, ये हमारे कुलीग हैं शुभांकर यादव जी, इन्होंने पूछा है कि जो आपने भी बताया था सेरोटोनिन सिक्रीशन, ये रात के 9 बजे ही होता है जी, 9:30 के आसपास। जी, 9:30 के आसपास। तो उनका प्रश्न है कि क्या ये रात में 12 बजे के बाद नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। जो बायोलॉजिकल क्लॉक पे जो नोबेल अवार्ड 2016 का डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे तो बड़ा अद्भुत लगेगा। कोई भी टेक्निक नहीं है उसको कर पाने की। 12 बजे बीटा एंडोर्फिन का केवल सेक्रेशन आप बढ़ा दे, तनाव नाम की चीज जीवन में नहीं रहेगी, ये हाइपी हार्मोन। लेकिन वो प्रकृतिगत जब होंगे तभी उसका सेक्रेशन होगा। तो बहुत सारे सेक्रेशन है। मुख्य रूप से मैंने 2 की चर्चा की। लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन 11 बजे शुरू होता है। अगर आप नहीं सो रहे हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन शुरू नहीं होगा। अगर 1 बजे सोते हैं तो आपको समय मिला केवल 1 घंटे का। जो काम 3 घंटे में होता था 11 से 2 के बीच होता। तो वो चीजें ये होती है, ये एकदम इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक सेटअप है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, नोबेल अवार्ड इसको मिला था। तो ये पुरुषार्थ का विषय है, इसलिए पुरुषार्थ करने पे ये आनंद आएगा सर। और सर कोई प्रश्न हो पूछे, आनंद आएगा तो हम लोग बातचीत करें। अब तो अभी तो इतने ही प्रश्न हैं। प्रश्न आपने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है। संदीप सर, बौद्धिक लोग हैं, पूछे प्रश्न पूछे, कहीं से भी, वेद उपनिषद पुराण जो भी हो, मेडिकल साइंस जो भी हो, पूछे सर, कुछ तो हो सर। अभी ज्ञानी लोग को थोड़ा ही, अचानक सारा ज्ञान आ जाएगा तो फिर दिक्कत की बात होगी। ठीक है सर, ठीक है संदीप सर, जैसा हो आप बताइएगा सर। अब आप लोगों के हाथ में मूल्यांकन है, जो भी है संशय या हमारी जो उसमें कभी जो त्रुटियां रही उसे बताइएगा। हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम प्रयत्न करें। बहुत सी ऐसी भी समस्याएं होती हैं कि जो आपसे जी सर, जी 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 सर, जी जी आपको नंबर तो पर्सनली आपसे मिलेंगे तो वो ज्यादा तरह से बात हो पाएगा। ये पब्लिक फोरम पे तो अब इसका कोई इतना वो नहीं, बहुतों के मन में होंगे, पर जो वो आपसे सीधे संपर्क करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा और आप बेहतर तरीके से उसका सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। जी सर, जी। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को अपने तरफ से पूर्ण विराम देते हैं। और संदीप सर, क्रिया का समय बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम जंक्शन टाइम, जैसे सूर्योदय के पूर्व 15-20 मिनट में और बाद, शाम का भी जंक्शन टाइम, दोपहर भी, मध्य रात्रि। आध्यात्मिक किसी क्रिया के लिए जंक्शन टाइम द बेस्ट है। शांत प्लेस होना चाहिए, कोई व्यवधान न हो, कोई आवाज साउंड, तो आप क्रिया में ज्यादा अच्छे से सम्मिलित होंगे और उसका बेहतर रिजल्ट है। तो स्थान और समय का बड़ा महत्व, आहार का बड़ा महत्व है, इसका ध्यान रखें तो बेहतर है। आहार में क्या रहेगा? आहार में मेरी काफी चर्चा है। आहार पे कहेंगे तो बड़ा लंबा समय जाता है, आहार पे कहें तो हम कम से कम उसमें तो अगर मान के चले तो 100 घंटे आहार तीती आहार, हम कुछ करते ही नहीं ना। आहार सबको तो पकड़ते ही ना, दृश्य शब्द या जो कुछ भी है, हाँ सब आहार में सब है, जो भी हम ले रहे हैं सब आहार। ठीक है, तो समापन किया जाए सर। सब कुछ बिल्कुल, आपको बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। और मैं अपने समझाई, जितने भी हम पार्टिसिपेंट्स थे उसमें हैं, और आपने बहुत धन्यवाद, और ऐसा की तरह ही रहे और आपका आशीर्वाद
तो हो गया सर, ओके, धन्यवाद सर। चलिए। हो गया ना? श्याम प्रतिभा भार्गव, प्रतिभा भार्गव मैम है क्या यहाँ? बिल्कुल है। हेलो, ध्वनि। हेलो, विजय यादव जी, विजय यादव जी वहां से काटिए। सर, विजय जी वहीं से ऑफ करेंगे, मतलब मीटिंग